अब तक आपने देखा, चंडी ने फैशन शो के लिए जो स्पेशल ड्रेस बनाई थी वो डब्बू से खराब हो जाती है। उधर डिलन बलसारा को आदिवासी बच्चों से कपड़े बनवाते हुए शूट कर लेता है। इधर डब्बू चंडी की ड्रेस को ठीक करने की कोशिश करती है। चंडी अपनी ड्रेस की हालत देखकर परेशान हो जाती है, पर पप्पी ली को ड्रेस पसंद आती है। सुषमा जी, मेरी डब्बू को मीडिया के अलावा भी बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट है, बहुत टैलेंटेड है वैसी। मिनिस्टर और उनके बेटे को देख ममता जी डब्बू के रिश्ते की बात चलाना चाहती हैं, मगर सुषमा जी को डब्बू से ज्यादा चंडी पसंद आती है, जिसे ममता जी दुखी होती हैं। तो ये है द फेमस डिजाइनर मिस्टर पप्पी ली, और ये है। अरे इन्हें क्या जरूरत है इंट्रोडक्शन की? ये तो बड़े मशहूर रिपोर्टर मिस्टर डिलन है, जो हर फ्राइडे किसी न किसी मशहूर व्यक्ति का पर्दाफाश करते हैं। सो मिस्टर डिलन, इस फ्राइडे किसकी बारी है? कहीं मेरी पोल तो नहीं खोलने वाले हो? You never know, मिस्टर ली, इस बार आपकी बारी है। अब वैसे सुषमा जी, देवजानी को ऑफिस की कोई कमी नहीं है। हर दूसरे दिन कोई नया ऑफर आता है, पर वो ही है जो सबसे बेस्ट ऑफर चुनना चाहती है ना? क्योंकि आजकल लड़कों को तो मैं पानी लेके आती हूँ। वैसे नाम आपको काफी इंटरेस्टिंग है, मिस्टर पप्पी ली। आपका नाम पप्पी ली है और लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम रिपोर्टर सबकी लेते हैं। डिस्गस्टिंग, कितना गंदा जोक मारा है इस इंसान ने। आपने जोक किया? Of course, I'm just joking. वैसे मिस्टर ली, आप अपनी फिजिक के लिए क्या करते हैं? अरे यूं ही बस खाता पीता रहता हूँ। हाँ? एक्सक्यूज मी। सब ठीक है? नो प्रॉब्लम। नॉट एट ऑल। आई एम सॉरी डिलन, लगता है कोई इमरजेंसी आ गई। No, it's okay, I understand. मैम। अच्छा, मुझे लग रहा है वो आदमी तुम्हें बुला रहा है। ओह, द एडी। सो मैं एडी को चकमा दे के आती हूँ, तब तक तो मेरे रूम में आओ। माय रूम्स डाउन द कॉरिडोर ऑन द लेफ्ट। See you. I'm coming. वहाँ क्या कहना चाह रही? वहाँ? कहाँ वहाँ? सुषमा जी के साथ। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। लो कर लो बात है, सोशलाइज कर रही थी मैं। आप तो किसी से मिलते भी नहीं है, मिलना चाहिए ना। अगर हम लोगों से मिले ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा हमारे बारे में? कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में शादी के लायक दो बेटियां हैं? एक की अभी नौकरी नहीं लगी है और एक अभी छोटी है। छोटी? चंडी 21 साल की है। 21 साल की उम्र में मेरी दो बच्चियां हो गई थी। आप रहने दीजिए, आप कुछ कहिए ही मत मुझसे। वैसे भी बेटियों की शादी की फिक्र तो सिर्फ माँ को होती है जैसे। बाप को तो बस बच्चियां ही लगती है छोटी। मुंह फुला लिया, अब और कुछ कहूंगा तो रोने लगोगी। फाइनली बलसारा और मिस्टर पप्पी ली आपस में बात कर रहे हैं। एनजीओ से कॉल इस वक्त। हेलो, बधाई हो देवजानी जी, रानी की डिलीवरी हो गई और वो भी अच्छे से। वाओ, माय गॉड, कितने बच्चे हुए? 4, 2 बॉय और 2 गर्ल। 4 बच्चे? अरे बच्चों की माँ कहाँ है, इससे बात कराओ मेरी। अच्छा, 1 मिनट। हाय रानी, कैसा लग रहा है 4 बच्चों की माँ बनके? कम ऑन, नहीं मम्मी जी कुछ तो बोलो। मैंने बलसारा और पप्पी ली की सारी बातें रिकॉर्ड कर दी हैं। अब उन्हें एक्सपोज करने के लिए मेरे पास काफी सबूत मौजूद है। या लगता है ये वही कमरा है जहां प्रीति ने मुझे आने के लिए बोला था। Listen, I'll speak to you guys later. Okay?
सो क्यूट। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, ओके? चलो बाय। मुझे लगा कोई और है। लिसन यू मिस्टर, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं, ओके? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम जैसे आदमी लड़कियों को गले लगाने के लिए क्या क्या बहाने बनाते हैं। Really? Like, really? तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझ जैसे आदमी को तुम जैसी लड़की को गले मिलने के लिए बहाने ढूंढने की जरूरत है? लिसन यू कोई बात नहीं, फौरन जवाब देने की जरूरत नहीं है, आराम से सोच। आई अंडरस्टैंड। और अगर फौरन जवाब चाहिए तो पीछे आईने में देख लो, फौरन जवाब मिल जाएगा। मैं गलती से इस कमरे में आया था, वो कॉरिडोर से लेफ्ट जाना था, गलती से राइट आ गया। एंड द मिरर इज राइट बिहाइंड यू। आईना देखने से कोई जवाब नहीं मिलेगा, तुम्हें तो जवाब मैं दूंगी मिस्टर। It's Dylan time. सॉरी प्रीति, प्रीति यू ओके? क्या हुआ? Are you okay? इस लड़की ने मुझे डोर से बैंग किया और मेरी नाक ने फ्लोर को बैंग किया। क्या? किस लड़की ने किया? इसने। अरे आप? हाँ, अभी थोड़ा वक्त है ना शुरू होने में। आप आइए ना किसी दिन घर सुषमा जी, आराम से बैठकर बातें करते हैं। मेरी बेटी से भी मिलिएगा, वीर को भी लेकर आइए। जी जी जरूर, बल्कि मैं तो मिलना चाहती हूँ आपकी बेटी से। क्या नाम बताया था आपने बेटी का? डब्बू, देवजानी, देवजानी। नहीं नहीं, वो डिजाइनर बेटी का। मामा वो चंद्रलेखा। हाँ, चंद्रलेखा। जी, चंद्रलेखा। मिलते हैं फिर। ये किसने किया? नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं रूम से बाहर जा रही थी, मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा गलती से प्रीति को लगी और वो नीचे गिर गई। ये प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है और तुम ही इसको सॉल्व करोगी, समझी? शो शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। हाँ, अब करो तुम सब। तूने फैलाया है, तू ही समेटेगी ये रायता। मैं नहीं जानती कैसे। सुषमा जी अगले हफ्ते घर आ रही है हमारे, अपने बेटे वीर के साथ।
पर क्यों? एलेन, लड़के वालों को चाय पे क्यों बुलाया जाता है? मतलब तुम क्या रिश्ते की बात छेड़ने वाली हो डब्बू के? नौकरी का इंतजार करने से अच्छा है कि हम रिश्ते की बात चलाएं। अरे पर ममता जी, आप कुछ मत कहिए ना प्लीज, मैंने फैसला कर लिया है बस। अरे असीम बेटा, माय गॉड माँ पापा, बस थोड़ा सा लेट हो गए है ना। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। हाय इशू, हाय अंजी। इतना लेट क्यों है? फैशन शो अभी शुरू होने वाला है। अरे अंजी दी, दीदी को काम होगा। विक्की जी के लिए डिनर बनाना था। नहीं वो तो सासुमा को मंदिर ले जाना था। अरे नहीं ईशू, मोनू को चुप। मुझे सुनेगी भी, मैं तो बिल्कुल रेडी थी, लेकिन क्या है ना, असीम को भी यहाँ आना था, तो उसने मुझे रास्ते से पिक किया और इसलिए थोड़ा लेट हो गए। वाह, नेवर हो तो असीम जैसा। अच्छा आंटी नमस्ते, मैं चल। अच्छा देखो देखो, शो शुरू हो रहा है। Good evening, ladies and gentlemen. And welcome to the most wonderful show in bridal design, The New Age Bride by Puppy Lee. एक लड़की जब एक दुल्हन बनती है, तो वो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। वो उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। तो डब्बू की आवाज है ना? माय गॉड, ये डब्बू की आवाज है ना? हाँ? Thinking the same. It is डब्बू, but how? बिल्कुल उसकी जैसी है, पर वो कोई दूसरी लड़की कर रही थी ना। एक ऐसी शुरुआत जो रिश्ते, प्यार और परिवार से सजी धजी होती है। पर इस नई शुरुआत का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसका ब्राइडल आउटफिट। वो ब्राइडल आउटफिट जिसे पहनकर एक लड़की अपनी नई जिंदगी में उत्साह और उमंग के साथ कदम रखती है। और आज की लड़की की इसी उत्साह और उमंग को डिजाइन्स में कन्वर्ट करके कलेक्शन में प्रेजेंट किया है मशहूर डिजाइनर मिस्टर पप्पी ली ने। आप सभी जानते हैं कि शादी के इस महत्वपूर्ण दिन पर हर एक लड़की सुंदर दिखना चाहती है, पर आज की लड़की कामकाजी है, आज की लड़की एम्बिशियस है। इसलिए आज की न्यू एज ब्राइड के कीमती वक्त को मद्देनजर रख के पेश है आप सबके सामने पप्पी ली का न्यू ब्राइडल कलेक्शन। Let's start the show with a bang. Let's start the show with a bang. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. ये जलवा फैशन का है, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा. She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. हर किसी पे छा जाना हो ये जलवा, हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना, हर जमाना दीवाना, दिन में दौरे दिखलाना, है ये जलवा, है ये जलवा, हो किसी रवानियों. I know a lot of y'all wouldn't expect it. मेरी गई अंगड़ाइयाँ, yo I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियाँ. Wow, what an amazing show that was.
एंड टू मेक अ डिफरेंस टुडे, आज मिस्टर पपीली अपनी एक असिस्टेंट की डिजाइन को शोकेस करने जा रहे हैं. प्रेजेंटिंग द डिजाइन ऑफ मिस चंद्रलेखा ठाकुर, which is also the showstopper's dress for the evening. Give a round of applause for it. Come on. Jalwa, Jalwa. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. Jalwa, ये जलवा, fashion का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा. Ladies and gentlemen, please welcome the designer of this exciting dress, Miss Chandrelekha Thakur. Not even smiling at her. She got the styling in her. हर किसी पे छा जाना हो ये जलवा, हो ये जलवा. कर दे सबको मस्ताना, हर जमाना दीवाना. इनमें तोरे दिखलाना, हो ये जलवा, हो ये जलवा. आओ किसी रवानियों. And now last but not the least, I would please want the creator of this show, Mr. Puppy Lee, to please come on stage. Thank you, thank you, thank you. ओए ईश्वरी मिर्जा, ये कड़ची मैंने तुझे किचन में मेरी मदद करने के लिए दी थी, ये टेनिस खेलने के लिए नहीं. कहा था ना हलवा चलाती रहे. क्या किया बेटा? चलाया नहीं, सारा चिपक गया नीचे. मॉम, आपने मुझे हलवा चलाने के लिए दिया ही क्यों? है? क्यों का क्या मतलब है? बेटा तुझे भी किचन में हाथ बटाना आना चाहिए. कल को जाके तेरी भी तो शादी होनी है ना. ओ प्लीज, ईशू टेनिस स्टार बनने के लिए पैदा हुई है, कोई हलवा चलाने के लिए नहीं. तुझे क्या लगता है टेनिस खेलने वाली लड़कियां शादी नहीं करती? चल हाथ में कड़ची पकड़ और ठीक से चलाती रहे. चलाना चलाना नहीं है का क्या मतलब है? चलाती रहे. मैं आई 2 मिनट में बराबर चलाती रहे. डब्बूदीप, क्या हुआ ईशू? देखो ना, माँ मुझे खाना बनाना सिखाना चाहती है. मुझे, टेनिस स्टार ईशू को. तो तेरी टेनिस प्रैक्टिस है क्या? नहीं. तो फिर कोई असाइनमेंट पूरा करना है? नहीं पर अरे अगर टेनिस प्रैक्टिस भी नहीं है और कोई असाइनमेंट भी नहीं है तो किचन में माँ की मदद करने में क्या प्रॉब्लम है? खाना बनाना सीखना तो बहुत अच्छी बात है. इनफैक्ट सबको खाना बनाना आना चाहिए क्योंकि इससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं. अगर तू टेनिस टूर्नामेंट के लिए शहर से बाहर गई और वहाँ पे जो खाना मिला तुझे अच्छा ही नहीं लगा, तो एटलीस्ट अपने लिए एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट तो बना सकती है ना. थिंक अबाउट इट. अच्छा हुआ तू आ गई. ये ले डब्बू, ये लिस्ट और ये पैसे पूजा का सामान है, सारा लेकर आना बाजार से. ठीक है. इतनी छोटी लिस्ट. कितने का चूना लगा रहा है वो शास्त्री? डब्बू जी लो. आपके पैसों से कुछ नहीं कर रही हूँ मैं. मैंने बचत किए हुए पैसे दिए हैं मैंने डब्बू को सारा सामान लाने के लिए. आप बैठे रहे अपने पैसों के गदेले पे. बेटियों की शादी भी देखना आप, सारा जुगाड़ मैं ही करूंगी. वाह क्या तार जोड़ा है. पूजा की लिस्ट से सीधे बेटियों की शादी तक. ये काम तुम ही कर सकती हो ममता जी. हाँ ममता जी तो बहुत सारे काम कर सकती है. अब देखिए शादी में. बल्कि मैं तो मिलना चाहती हूँ आपकी बेटी से. क्या नाम बताया था आपने बेटी का? देवजानी. देवजानी नहीं नहीं, वो डिजाइनर बेटी का. मामा वो चंद्रलेखा. चंडी कहाँ गई? चंडी पूजा के लिए. अरे इतनी जल्दी जल्दी चैनल्स क्यों चेंज कर रही है? मेरा इंटरव्यू किसी चैनल पे तो आना चाहिए मॉम. आ जाएगा बेटा, इतनी चिंता मत कर. अरे आप नहीं समझोगे. इंटरव्यू मतलब पब्लिसिटी, और पब्लिसिटी मतलब और बड़ी डिजाइनर बनने का चांस. रहने दो मॉम, आप तो केवल बच्चों की शादी के बारे में सोचो. आपसे वही तार जुड़ते हैं. तुम लोगों की जुबान ना अपने पापा जैसे होती जा रही है.
इसी चैनल पे तो आ जाए इंटरव्यू यार। इतनी देर क्यों लग रही है? न्यूज़ चैनल है या मजाक है? मुझे 1 घंटे में अपने रिपोर्ट्स ऑन एयर चाहिए। अच्छा चल अभी जल्दी से फोन रख, तेरा इंटरव्यू आए से पहले मुझे घर पहुंचना है। हाँ सब घर आके बताती हूँ ना। और 2 घंटा, यू नो व्हाट दैट मींस? मैं इसी वक्त ऑफिस आ रहा हूँ। आ गया कोई रईस बाप की औलाद गाड़ी की स्पीडिंग करता हुआ। हेलो मिस सनशाइन, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? ओ यू मूविंग, इसका मतलब तुम ठीक हो। ये मत सोचना कि तुम मेरी गाड़ी के सामने आ जाओगी और एक्टिंग करोगी एक्सीडेंट का और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। लिसन, यहाँ जो लोग मौजूद हैं, यहाँ सबने देखा है तुम जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आई हो। तो जस्ट गेट अप राइट नाउ, स्टॉप दिस ड्रामा, कम ऑन मूव।